हेलो एवरीवन, आज है 7 अक्टूबर और आज हम लोग 7 अक्टूबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और उनसे बनने वाले अदर फैक्ट भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी नोबेल प्राइज जो है दिए जा रहे हैं और मैं रोज आपको एक नोबेल प्राइज कवर करा दूंगी। तो जो इस साल का भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2000 से किसे सम्मानित किया गया, ये तीन लोग हैं, पियरे फेरन और एनी ह्यूलियर। इन तीनों को इस साल 2023 में फिजिक्स यानी कि भौतिकी के अवार्ड से, ये पियरे अगोस्टिनी है, ये फेरेंस कोरोज है और ये एमी एच ह्यूलियर है। तो इन सभी को ये जो है दिया गया है इस साल का नोबेल प्राइज फिजिक्स में। ठीक है, नोबेल प्राइज की आप लोग शुरुआत पता होगा कि 1901 में की गई थी। एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेडो नोबेल, उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। उन्हीं के नाम पर इसका जो नाम है नोबेल प्राइज रखा गया है। और नोबेल प्राइज जो है ये 6 श्रेणियों में दिया जाता है। ये एक तो भौतिकी, फिजिक्स, फिर मेडिसिन यानी कि या आप फिजियोलॉजी कह सकते हैं, और उसके बाद रसायन में दिया जाता है यानी कि केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, और शांति यानी कि पीस का ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो तीन नोबेल प्राइज अभी हाल ही में इनको दिए गए हैं। तो जैसे जैसे कवर होंगे मैं आपको कवर करा दूंगी, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। अब कुछ अवार्ड से रिलेट करके पढ़ेंगे तो वहीदा रहमान इस साल का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये 2021-22 का है। तो ये वहीदा रहमान को दिया गया है, एक्ट्रेस है ये। अहिका और सुतीर्था मैंने आपको कल ही कराया कि ये टेबल टेनिस से रिलेटेड बहनों की जोड़ी है जिन्होंने अभी ब्रोंज मेडल जीता है अभी एशियाई कप जो एथलेटिक्स जो प्रतियोगिता चल रही है उनमें। ठीक है, चेतना मारू, इनके उपन्यास को अभी बुकर प्राइज में शामिल किया गया है, चेतना मारू को, है ना। तो ये सब इम्पोर्टेंट है अवार्ड से ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका में यानी कि हमारे देश के भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी जो मूर्ति का अनावरण किया जाएगा ये अमेरिका में किया जाएगा। हमारी लेगेसी जो है ये अमेरिका में अब जो है बढ़ावा दी जाएगी। और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आप लोग जानते हैं संविधान निर्माता कहा जाता है इन्हें। और ये जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति जिसमें 7 सदस्य थे, तो एक अध्यक्ष तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 6 सदस्य के और अलग थे। ठीक है, तो टोटल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति या ड्राफ्ट समिति जिसे आप कहते हैं, उसके अध्यक्ष ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और आप लोगों को पता है ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे ना 1930 से और 1932 तक, पहला गोलमेज सम्मेलन 30 में, फिर दूसरा 31 में, फिर 32 में। तो तीनों गोल्ड सम्मेलन में जो गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही किया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। और वैसे अगर अपने भारत में बोला जाए तो स्टैचू ऑफ नॉलेज जो महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही प्रतिमा है अपने भारत महाराष्ट्र में, लेकिन अब ये यहाँ पर है। अब अमेरिका की बात करेंगे, अमेरिका की राजधानी हो जाएगी वॉशिंगटन डीसी। जो बाइडन यहाँ के राष्ट्रपति है। अमेरिका के साथ हमारा व्यापारिक संबंध भी बहुत अच्छा है और ट्रेड के मामले में इस साल रैंकिंग में अमेरिका ही हमारे साथ टॉप पर है। अमेरिका के जो अभी संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली का जो 78वां सम्मेलन हुआ ये अमेरिका ये न्यूयॉर्क शहर में हुआ था, है ना। अमेरिका जो वायदीता है उसी में। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर की गई थी। और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में ये वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे इनका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा। अब अमेरिका को हम मैप से भी डिस्कस करेंगे ताकि कुछ जीके कवर हो जाए बहुत टाइम से। और तो मैप में आप यहाँ पर अमेरिका की लोकेशन देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, मैंने आपको बताया ये ग्रेट लेक्स लिखा हुआ है, 5 ग्रेट लेक्स है भारत और सॉरी अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। इनकी ट्रिक क्या है, शियोम कराई थी मैंने आपको। शियोम या एस से सुपीरियर झील जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है विश्व की। और एच से ह्यूम, आई से इरी, ओ से ओंटारियो, एम से मिशिगन झील। तो ये जो मिशिगन झील है ये वाली झील है यानी कि पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है तो सीमा पर ही कनाडा और अमेरिका की, लेकिन ये पूरी तरह से अमेरिका में आ जाती है। ठीक है, तो ये ट्रिक है इन 5 ग्रेट लेक्स की। और कनाडा और उत्तरी अमेरिका पर जो सेंट लॉरेंस रिवर इसकी सीमा बनाते हैं इन दोनों देशों की। और यहाँ पर मैक्सिको पहला लैटिन अमेरिकी देश, तो मैक्सिको और अमेरिका की रियो ग्रैंडे रिवर ये इनकी सीमा बनाते हैं इन दोनों देशों की। ठीक है, और
हडसन की यहाँ पर खाड़ी आपको बे ऑफ हडसन दिखाई दे रही होगी, इसी हडसन खाड़ी के किनारे जो है न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। पनामा जो है मध्य अमेरिका का देश है, जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये साउथ अमेरिका को अलग करता है। तो ये कुछ अमेरिका से रिलेटेड फैक्ट थे। अब हम अदर ऑप्शंस भी कुछ देशों से रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे अपने देश भारत, भारत में भी अभी G20 में सबसे बड़ा जो भारत मंडपम, नरेंद्र मोदी जी द्वारा जिसकी अध्यक्षता की गई G20 में भारत मंडपम सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया हमने भी। जापान में अभी G7 समिट इस साल का जापान ने होस्ट किया, जिसमें नरेंद्र मोदी जी एज अ गेस्ट के तौर पे गए थे, और जापान के हिरोशिमा में हुआ था ये। तो वहीं पर हिरोशिमा में गांधी जी की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण नरेंद्र मोदी जी ने ही किया था। मैक्सिको की बात करें, मैक्सिको में भी अभी गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था, जब हमारे जो विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर यहाँ पे यात्रा पर गए थे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईरानी ट्रॉफी 2023 किसने जीती? तो ईरानी ट्रॉफी जो है ये भी ये जीती है शेष भारत ने, और शेष भारत ने ये सौराष्ट्र को हराकर जीती है। ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड ये ट्रॉफी होती है ईरानी कप, तो ये अभी जीत लिया है रेस्ट इंडिया, यानी कि शेष भारत और ईरानी कप ये 2023 का जीत लिया है। शेष भारत आप लोगों को ये जो पूर्वोत्तर भारत होता है ना हमारा, जिसमें सिक्किम वगैरह मेघालय जो पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य ये सब आते हैं, इसी को शेष भारत कहा जाता है। तो ये जीता है सौराष्ट्र को हराकर। अब अदर ऑप्शंस भी हम डिस्कस करेंगे। तो मुंबई, मुंबई ने इस साल की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। ठीक है, अभी मोहन बागान ने जो ये डूरंड कप जीता है इस साल का, मोहन बागान ने। और सौराष्ट्र ने तो 2022 की रणजी ट्रॉफी जो क्रिकेट से रिलेटेड है, और विजय हजारे ट्रॉफी ये सौराष्ट्र ने जीती थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी नोबेल प्राइज से रिलेटेड है। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसने जीता, यानी कि मेडिसिन में? तो ये ए और बी दोनों, यानी कि कैटलिन कैरिकोर और ड्रू वीजमैन, तो इन दोनों ने ही जीता है। और जो करिको है, कैटरीना, ये फीमेल है, और एंड्रयू विजमैन ये एक पुरुष है। इन्होंने कोविड-19 में एक न्यूक्लियोटाइड होता है वो बनाया था, उसका जो है उसके बारे में पता लगा है, जो कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में काफ़ी मददगार रहा। इसके लिए इनको मेडिसिन में ये अवार्ड दिया गया है नोबेल प्राइज का, और इसके बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है, तो ये नोबेल प्राइज से रिलेटेड इतना ही है इनके लिए। अब देखते हैं हम अदर ऑप्शंस। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स, और इनसे बनने वाले जितनी भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जैसे जैसे नोबेल प्राइज मिलेंगे मैं आपको कवर करा दूंगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।